हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सांख्यिकी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रसरण, मानक विचलन, माध्य विचलन और विचलन गुणांक के बारे में। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और सबसे पहले देखते हैं माध्य। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि माध्य होता क्या है। तो वह मान जो सभी आंकड़ों के योग को आंकड़ों की कुल संख्या से, सभी आंकड़ों के योग को आंकड़ों की कुल संख्या से विभाजित करने पर यानी कि भाग देने पर प्राप्त होती है, माध्य कहलाती है। माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि सभी आंकड़ों को जोड़ करके और जितना आंकड़ा है उससे भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, माध्य। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ आंकड़ा ले लेते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40 और 50। यदि इन सभी आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए कहा जाए तब हम लोग क्या करेंगे, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो चलिए सभी आंकड़ों को जोड़ लेते हैं। 10 जोड़ 20 जोड़ 30 जोड़ 40 जोड़ 50 और यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। तो 5 से भाग दे देंगे तो 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100, 100 और 50 150। तो 150 में 5 से भाग दे देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 30 बचे 150। तो 10 20 30 40 50 का माध्य कितना हो जाएगा, 30। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब चलिए देखते हैं माध्य के कुछ प्रश्नों को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। बंटन यानी कि आंकड़ा। तो यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है 130, 90, 25, 77, 250 और 100। सभी आंकड़ों का क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो चलिए सभी आंकड़ों को जोड़ लेते हैं। 130 जोड़ 90 जोड़ 25 जोड़ 77 जोड़ 250 जोड़ 100 बटे सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ा कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 672। 672 बटे 6। तो 672 में 6 से भाग देंगे तो एक कट जाएगा 112 बार में। तो यहाँ पर सभी आंकड़ों का माध्य कितना हो जाएगा, 112, यानी कि ऑप्शन बी। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न है 2 3 8 3 1 1 3 का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो सभी आंकड़ों को जोड़ लेते हैं। 2 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 3 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 3। सभी आंकड़ों का योग हो गया बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 से भाग दे देंगे तो 2 और 3 5 और 8 13, 13 और 3 16, 17 18, 18 और 3 21। 21 में 7 से भाग दे देंगे, 7 3 21। तो कितना हो जाएगा, 3। यानी कि 2 3 8 3 1 1 3 का माध्य कितना हो गया, 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 18 16 22 13 x का माध्य 16 है तो x का मान ज्ञात करें। तो माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर माध्य कितना दिया हुआ है, 16। सभी आंकड़ों का योग तो जोड़ेंगे यहाँ पर 18 जोड़ 16 जोड़ 22 जोड़ 13 जोड़ x बटे आंकड़ों का संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5। 5 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 18 और 16 को, तो 18 और 16 कितना हो जाएगा,
34, 34 में 22 को जोड़ देंगे 56, 56 और 13 कितना हो जाएगा 69। तो 69 जोड़ x बराबर क्रॉस गुना कर देंगे 16 में 5 से, 16 पचे 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस 69। तो 80 में से 69 घटा देंगे कितना आ जाएगा 11। तो x का मान कितना हो गया 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। या इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कम समय में ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पर सभी आंकड़ों को गिन लेंगे 1 2 3 4 5। 5 में 16 से गुना कर देंगे 16 पचे 80। अब क्या करेंगे जो भी संख्या यहाँ पर घटा देंगे तो x का मान निकल जाएगा। 18 और 16 34, 22 56, 56 और 13 कितना हो रहा है 69। तो 69 घटा देते हैं, 80 में से 69 घटा देंगे कितना आ जाएगा 11। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि k 2k + 1 2k + 5 2k + 9 का माध्य 30 है तो k का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है k 2k + 1 2k + 5 और 2k + 9। तो माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो सभी आंकड़ों का योग यानी कि k + 2k + 1 + 2k + 5 + 2k + 9 ये हो गया सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ा कितना है 1 2 3 4, 4 से भाग दे देंगे बराबर कितना हो जाएगा 30। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या बराबर क्या होता है माध्य, और माध्य दिया हुआ है 30। तो अब सबको जोड़ लेते हैं k और 2k 3k और 2k 5k और 2k 7k प्लस 1 और 5 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15 बराबर क्रॉस गुना कर देंगे 4 में 30 से 30 चौका 120। अब 7 के बराबर कितना हो जाएगा 120 प्लस 15 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -15। तो 7 के बराबर 120 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 105। तो के बराबर कितना हो जाएगा 105 बटे 7 यानी कि 15 सते 105। तो के का मान कितना हो गया 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि x + 3 x + 5 x + 8 x + 9 प्रेक्षणों का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है x + 3 x + 5 x + 8 और x + 9। इन सभी आंकड़ों का माध्य कितना है 9 है। तो माध्य बराबर क्या होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो सभी आंकड़ों का योग निकाल लेते हैं x + 3 + x + 5 + x + 8 + x + 9। तो ये हो गया सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ा कितना है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देते हैं बराबर 9। तो x कितना x है 1 2 3 4 5। तो कितना हो गया 5x प्लस 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 9 25। तो 5x + 25 बराबर 9 पचे 45। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 45 - 25। तो 5x बराबर 45 में से 25 घटा देंगे 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 चौका 20 यानी कि 4। तो x का मान निकल गया 4। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य। तो अंतिम 3 प्रेक्षण कौन है x + 5 x + 8 और x + 9। तो अंतिम 3 प्रेक्षण निकालते हैं। एक है x + 5। तो x + 5 है तो ये कितना हो जाएगा x का वैल्यू हम रख देंगे 4। तो 4 जोड़ 5 यानी कि 9। फिर कितना है x + 8। तो x का मान कितना है 4, 4 जोड़ 8 तो 8 4 12। उसके बाद है x + 9। तो 4 जोड़ 9 कितना हो गया 13। तो अंतिम 3 प्रेक्षण कितना हो गया 9 12 और 13। तो कहा गया है अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या।
तो सभी आंकड़ों का योग यानी कि 9 जोड़ 12 जोड़ 13 बटे आंकड़ा कितना है 1 2 3, तो 3 से भाग दे देंगे। तो 12 और 9 21 और 13 34, 34 बटे 3। तो अंतिम 3 आंकड़ों का माध्य कितना हो जाएगा 34 बटे 3, यानी कि सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहली 30 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहली 30 प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो यहाँ पर कहा गया है पहली 30 प्राकृत संख्या, तो n कितना है 30, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा n+1/2। तो n कितना है 30, तो 30 जोड़ 1/2 यानी कि 31/2। तो 31 में 2 से भाग दे देंगे 15.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य n+1/2। यदि कभी प्रश्न में दे दिया जाए प्रथम n सम संख्याओं का माध्य या प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य, तो उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रथम n सम संख्याओं का माध्य प्रथम n सम संख्याओं का माध्य बराबर फॉर्मूला होता है n+1। यानी कि प्रश्न में कह दे जो प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, तो 20 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21। यदि कहा जाए प्रथम 25 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, तो 25 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 26। यदि कहा जाए प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य, तो इसके लिए याद रखेंगे n। प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा n ही होगा। तो यदि कहा जाए कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, तो कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। यदि कहा जाए प्रथम 20 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, तो 20 ही हो जाएगा। यानी कि जितना विषम संख्या का माध्य कहा जाए उतना ही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहली 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो इससे पहले हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है n+1। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है n+1। तो यहाँ पर पहली 10 सम प्राकृत संख्या कहा जा रहा है, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा 10 जोड़ 1 यानी कि 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है n। तो यहाँ पर कहा गया है प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 20 ही हो जाएगा। तो जब कहा जाए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य, तब हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे n+1/2। ये हो गया किसके लिए प्रथम n प्राकृत संख्या के लिए। यदि कहा जाए प्रथम n सम संख्या के लिए, तब क्या हो जाएगा n+1। यदि कहा जाए प्रथम n विषम संख्या के लिए, तब क्या हो जाएगा n। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर का माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर 7 तक के प्राकृत संख्या का वर्ग दिया हुआ है और इसका माध्य कहा जा रहा है निकालने के लिए। तो प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का माध्य, इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1/6। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का माध्य के लिए हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे n+1 2n+1/6।
यहाँ पर संख्या बहुत कम दिया हुआ है, 7 तक ही है, तो चाहे तो बिना फॉर्मूला के भी निकाल सकते हैं, लेकिन यदि ज़्यादा दे दिया जाए, 50 तक दे दिया जाए, 100 तक दे दिया जाए, तो उस समय डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का माध्य n+1 2n+1 इंटू 2n+1/6। तो यहाँ पर 7 तक के प्राकृत संख्या का वर्ग दिया हुआ है, तो n कितना हो गया 7, तो 7 और 1 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 8 गुने 2n, तो 7 दूना 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, तो 8 गुने 15/6। अब 2 से काट देंगे, ये कट जाएगा 3 बार में और ये 4 बार में। अब 3 पचे 15, तो 4 पचे कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर संख्या बहुत कम है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ों का कुल संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो सबको जोड़ लेंगे, 9 6 15 5 20 6 26 और 9 35, 4 39 और 1 40, 40 का 0 हाथ में 4, 4 और 4 8, 8 3 11 और 2 13 और 1 14, 140/7। तो 140 में 7 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का माध्य बराबर n+1 इंटू 2n+1/6। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2x² - 10 30 - x² - x² प्लस 6x प्लस 10 का समांतर माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर 3 आंकड़ा दिया हुआ है, 2x² - 10 30 - x² और -x² प्लस 6x प्लस 10। इन सभी का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो सभी आंकड़ों का योग यानी कि 2x² - 10 प्लस 30 - x² प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा -x² प्लस 6x प्लस 10 बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ा कितना है 1 2 3, तो 3 से भाग दे देंगे। अब देखिए -10 और प्लस 10 दोनों को कैंसिल कर देंगे। 2x² प्लस 30 माइनस यहाँ पर कितना है x² माइनस x², तो कितना हो जाएगा -2x² प्लस 6x/3। तो अब 2x² से 2x² को कैंसिल कर देंगे, या यहाँ पर भी हम कैंसिल कर सकते थे -x² माइनस x², तो -2x² और प्लस 2x², तो दोनों को कैंसिल कर देते। अब यहाँ पर कितना बच रहा है 6x प्लस 30/3, तो 6x प्लस 30/3 यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 दूना 6, यहाँ पर कितना बच गया 2x प्लस 10 30 यानी कि 10/3। अब गुना करेंगे तो 3 दूना 6x और 3 दाएं 30 पुट जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो कितना बच जाएगा 2x प्लस 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित तालिका में एक रेलवे विभाग के 150 रेलवे स्टेशनों के कॉमर्शियल क्लर्क की संख्या बताई गई है। तो यहाँ पर कॉमर्शियल क्लर्क की संख्या कितना है 0 1 2 3 4 5 और स्टेशनों की संख्या है कितना 10, यानी कि जहाँ पर एक भी कॉमर्शियल क्लर्क नहीं है वैसे स्टेशनों की संख्या कितना है 10। एक कॉमर्शियल क्लर्क वाले स्टेशनों की संख्या है कितना 21, और जहाँ पर 2 कॉमर्शियल क्लर्क है वैसे स्टेशनों की संख्या कितना है 55। जहाँ पर 3 क्लर्क है वैसे स्टेशनों का संख्या कितना है 42। जहाँ पर 4 क्लर्क है वैसे स्टेशन का संख्या है 15, और जहाँ पर 5 क्लर्क है वैसे स्टेशन का संख्या कितना है 7। पूछा गया है कि उपयुक्त आंकड़े से माध्य ज्ञात करें। इन सभी आंकड़ों से क्या निकालना है माध्य ज्ञात करना है। तो कॉमर्शियल क्लर्क की संख्या यानी कि x दिया हुआ है, स्टेशनों की संख्या f दिया हुआ है। तो x कितना है 0 1 2 3 4
5। एफ भी दिया हुआ है 10, 21, 55, 42, 15 और 7। तो यहाँ पर हम अब दोनों को गुना कर देंगे x गुने एफ। तो 0 में 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 0। 21 में 1 से गुना करेंगे 21। 55 में 2 से गुना करेंगे 55 दूनी 110। 42 में 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, 4 3 12 126। 15 में 4 से गुना करेंगे 15 चौका 60। 7 में 5 से गुना करेंगे 7 पचे 35। तो अब इन सभी को जोड़ लेते हैं। सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग, कुल योग। तो सबको जोड़ लेते हैं। 1 और 6 7, 7 5 12 का 2 हाथ में 1, तो 2 और 1 3, 4 4 2 6 6 12 3 15 के 5 हाथ में 1, तो 1 1 2 और 1 3 352। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है 352, यानी कि x और f का योग कितना हो गया 352। अब f को भी जोड़ लेते हैं। इन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा 150, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ही दिया गया है 150 रेलवे स्टेशन, यानी कि कुल रेलवे स्टेशन कितना है 150। इन सभी को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 150। तो सिग्मा एफ एक्स हो गया 352 और सिग्मा एफ कितना है 150। अब इससे हमें क्या निकालना है माध्य। तो माध्य बराबर होता है फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 352, 352 बटे 150। तो हम क्या करेंगे 352 में 150 से भाग दे देंगे। 352 बटे 150, तो 150 से भाग देते हैं। 150 दूना 300, यहाँ पर बचेगा कितना 52, दशमलव दे करके एक जीरो दे देते हैं। अब 3 से लग जाएगा 150, 30 450, घटा लेते हैं 0, 12 में से 5 घटाएंगे 7, फिर एक जीरो देते हैं। अब लगा देते हैं 4 से, तो 15 चौका 60 कितना आ जाएगा 600। 0 0, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा एक और जीरो देते हैं। अब लगा देते हैं 9 से, तो 15 छक्का 90, 900। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2.349। यदि हम 2 ही अंक तक ले तो जिस अंक को छोड़ रहे हैं वो अंक यदि 5 या 5 से अधिक हो तो इधर वाला अंक में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, तो 2.35। इसका सही आंसर हो जाएगा 2.35। तो यहाँ पर प्रश्न है संख्याओं के निम्नलिखित सेट की माध्यिका ज्ञात करें। तो यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया गया है और उसका माध्यिका पूछा जा रहा है। तो जब भी माध्यिका पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सभी आंकड़ों को बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में सजा लेंगे। सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो चलिए इसको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे छोटा अंक यहाँ पर 0 है, उसके बाद 1 है, फिर 1 है, 2 है, 2 2 बार है और 3 3 बार है, उसके बाद 4 है, 5 है। तो क्या करेंगे सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे और आरोही क्रम में सजाने के बाद गिन करके देखेंगे कि कुल संख्या कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर कुल संख्या कितना है 10। तो 10 क्या है सम है। तो हम लोग 2 फॉर्मूला याद रखेंगे, एक सम संख्या के लिए और एक विषम संख्या के लिए। तो चलिए देखते हैं, जब n सम संख्या हो, जब n सम संख्या हो तब माध्यक बराबर माध्यक या माध्यिका, माध्यक या माध्यिका एक ही चीज होता है। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2वां पद तथा n/2 + 1वां पद का माध्य। तो जब n सम संख्या हो तब माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा n/2वां पद और n/2 + 1वां पद का माध्य, यानी कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। और जब n विषम संख्या हो, जब n विषम संख्या हो
तब माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2 पद। तो हम लोग ये दोनों फॉर्मूला याद रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे, और जब n क्या हो, सम संख्या हो, तब माध्यिका हो जाएगा n/2 पद तथा n/2 + 1 पद दोनों का माध्य है। और जब n विषम संख्या हो तब माध्यिका कितना हो जाएगा, n+1/2 पद। तो यहाँ पर कुल अंक कितना है, 10 है, जो कि सम है। तो n/2 पद कितना है, n कितना है 10, तो 10 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5, यानी कि n/2 का मान कितना हो गया 5। तो 5वां पद तथा 5 जोड़ 1 यानी कि 6ठा पद, तो 5वां पद और 6ठा पद का माध्य, यहाँ पर माध्य कितना हो जाएगा, 5वां पद तथा 6ठा पद का माध्य। तो 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है 2 और 6ठा पद कितना है 3, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो 2 जोड़ 3/2, तो 5/2 कितना हो जाएगा 2.5। तो माध्यिका कितना हो गया 2.5। इस क्वेश्चन को बिना फार्मूला के भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में सजाने के बाद एक संख्या को इधर से काटेंगे, एक को इधर से काटेंगे, फिर एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, इसी तरह काटेंगे। बीच में यदि दो संख्या बच रहा है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, और यदि बीच में एक ही संख्या बचे तब वही हो जाएगा माध्य। तो यहाँ माध्यिका, तो यहाँ पर 2 संख्या बच रहा है 2 और 3, तो दोनों को जोड़ देंगे 2 और 3 5, 5 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2.5। तो माध्यिका कितना हो जाएगा 2.5। और यदि बीच में एक ही संख्या बचे तो माध्यिका हो जाएगा जो संख्या बचेगा वो। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 5 3 6 9 11 19 और 1 का माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, 1, 1 के बाद है 3 5 6 9 11 और 19। तो यहाँ पर कुल अंक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या है, विषम है, तो माध्यिका कितना हो जाएगा, तो जब कुल अंक n यानी n विषम हो तब माध्यिका होता है n+1/2 पद, n+1/2 पद। तो n कितना है 7, तो 7 जोड़ 1/2, 7 जोड़ 1 8, 8/2 यानी कि 4वां पद। तो 4वां पद कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 6। तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा 6। या बिना फार्मूला को भी सोल्व कर सकते हैं। एक संख्या को इधर से काटते हैं, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। बीच में कौन बच रहा है 6, बीच में जो संख्या बचेगा वही क्या हो जाएगा माध्यिका। बीच में यदि 2 संख्या बचे तब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 8 0 3 3 1 7 4 1 4 4 आंकड़ों की माध्यिका है। तो सबसे पहले सभी आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, 0, 0 के बाद है 1, 1 2 जगह है तो 2 बार लिख लेते हैं। उसके बाद है 2, इसमें है नहीं, 3, 3 भी 2 बार है। उसके बाद है 4, 4 3 बार है। उसके बाद है 7 और तब कितना है 8। तो यहाँ पर सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लिए। देखते हैं कितना संख्या यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एक भी संख्या इसमें कोई छूटा नहीं है। अब क्या करेंगे, एक इधर से काटते हैं और एक इधर से, फिर एक इधर से और एक इधर से। बीच में बच रहा है 3 और 4, तो माध्यिका कितना हो जाएगा, 3 जोड़ 4/2। तो 4 3 7/2 यानी कि 3.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट 11, 12, 14, 15, x+1, x+3, 20, 23, 25, 27 की माध्यिका 17 है। यहाँ पर जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका माध्यिका कितना है, 17 है। तो x का मान पूछा जा रहा है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित, यानी कि यहाँ पर जो आंकड़ा दिया हुआ है वह आरोही क्रम में सजाया गया है। तो चलिए एक इधर से काट देते हैं और एक इधर से, एक इधर से, फिर एक इधर से, बीच में दोनों बच रहा है। तो माध्यिका बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो x+1 + x+3 बटे 2, ये क्या हो गया, माध्यिका। अब प्रश्न में माध्यिका दिया हुआ है 17, तो बराबर कर देते हैं 17। तो x और x 2x + 3 और 1 4 बराबर 17 दूना 34। तो 2x बराबर 34 - 4, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो x बराबर 30 बटे 2, 30 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी। 32, 12, 23, 17, 28, 25, 43। बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया था। अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगा। 29 की जगह गलती से क्या लिखा गया था, 17। लिखना चाहिए था 29, लेकिन गलती से 17 लिखा गया था। तो चलिए अब सही कर लेते हैं। 17 को हटा करके यहाँ पर क्या लिख देंगे, 29। और अब देखते हैं कि माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है इसमें, 12। 12 के बाद कौन आएगा, 23। 23 के बाद 25। 25 के बाद आ जाएगा 28। 28 के बाद है 29। उसके बाद है 32 और तब 43। तो अब यहाँ पर इन सभी आंकड़ों का क्या करना है, माध्यिका निकालना है। तो एक इधर से काट देते हैं और एक इधर से। बीच में कितना बच रहा है, 28। तो माध्यिका कितना हो जाएगा, 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे बहुलक के कुछ प्रश्नों को। तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुलक होता क्या है। बहुलक तो सांख्यिकी में किसी दिए हुए आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आता है, आंकड़ा में जो मान सबसे ज़्यादा बार आए उसी को क्या कहेंगे, बहुलक। तो यहाँ पर दिया हुआ आंकड़ा दिया हुआ है, कहा गया है अंकों का बहुलक है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा दिया हुआ है उसका बहुलक कितना होगा। तो देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले 7 है। 7 कितना बार आया है, 1 और 1 2 बार। 6 कितना बार आया है, 1 2 3 बार। और 8 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार। 8 आया है 4 बार। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार कौन आया है, 8। तो दिए गए आंकड़े का बहुलक कितना हो जाएगा, 8। अगला क्वेश्चन है 9 5 8 9 9 7 8 9 8 का बहुलक ज्ञात करें। तो देखते हैं कि 9 कितना बार आया है, 1 2 3 4। 9 कितना बार आया है, 4 बार। 8 कितना बार आया है, 1 2 3 बार। 7 कितना बार आया है, 1 बार। और 5 कितना बार आया है, 1 बार। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार कौन आया है, 9। 9 कितना बार आया है, 4 बार। तो दिए गए आंकड़े का बहुलक कितना हो जाएगा, 9। तो अब चलिए अब हम लोग देखते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक पर आधारित कुछ मिश्रित प्रश्नों को। यदि बहुलक का मान 14 है और अंक गणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर बहुलक दिया गया है, माध्य दिया गया है और माध्यिका पूछा जा रहा है। तो बहुलक यहाँ पर कितना है, 14। माध्य कितना है, 5 और माध्यिका पूछा जा रहा है। तो माध्यिका को हम मान लेते हैं x। तो एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य।
बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पर बहुलक दिया गया है कितना 14, तो 14 बराबर 3 माध्यिका, तो माध्यिका कितना मान लिए है x माइनस 2 माध्य, तो माध्य कितना है 5 यानी कि 2 गुने 5, तो 14 बराबर 3x माइनस 5 दूना 10, तो 14 माइनस 10 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 10 बराबर 3x, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 14 और 10 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24/3 यानी कि 8, तो माध्यिका कितना हो जाएगा 8, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है, बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर कितना है 2 है, तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो यहां पर 3 माध्यिका है, एक माध्यिका को हम इधर ले आते हैं, तो बहुलक माइनस माध्यिका, यहाँ पर 3 माध्यिका है, एक माध्यिका को इस तरफ ले आए तो माइनस माध्यिका बराबर इधर कितना बच गया 2 माध्यिका, माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पर कहा गया बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है, तो बहुलक और माध्यिका दोनों के बीच अंतर कितना है 2 का है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2। अब यहाँ पर 2 माध्यिका 2 माध्य, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा माध्यिका माइनस माध्य। अब 2 से 2 को काट देंगे एक बार में, तो माध्यिका माइनस माध्य बराबर कितना हो गया 1। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि माध्यिका और माध्य के बीच अंतर कितना है, तो माध्यिका और माध्य में कितना का अंतर है 1 का अंतर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी आंकड़ों के उच्चतम मान तथा न्यूनतम मान के अंतर को परिसर या परास कहा जाता है। तो जब भी आंकड़ा दिया हुआ रहे तो उसके उच्चतम मान और न्यूनतम मान दोनों का अंतर निकाल लेंगे, वही क्या होगा परास हो जाएगा, परास या परिसर हो जाएगा। तो परिसर बराबर हम लोग याद रखेंगे फॉर्मूला उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। यहाँ पर एक प्रश्न है 9 5 9 3 4 7 8 4 8 9 5 9 आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। तो यहाँ पर आंकड़ा में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उच्चतम मान कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मान 9 है और सबसे छोटा मान कितना है 3 है। हमें निकालना क्या है परिसर या परास। तो परिसर बराबर क्या होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी कि सबसे बड़ा वाला में से सबसे छोटा को घटा देंगे। तो 9 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 6। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। पहले 7 अभाज्य संख्याओं का परास ज्ञात करें। परास या परिसर, परिसर एक ही चीज होता है, अंग्रेजी में इसे रेंज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर कहा गया है पहले 7 अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 7 अभाज्य संख्या लिख लेंगे। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है 2, 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 है, इसके बाद 5 है, 7 है, इसके बाद 11 है, 11 के बाद 13 है और 13 के बाद अभाज्य संख्या 17 है। तो कहा गया है पहले 7 अभाज्य संख्या। तो यहां पर हम 7 अभाज्य संख्या लिख लिए। अब निकालना क्या है इसका परास, परास या परिसर। तो परास या परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इसमें उच्चतम मान कितना है 17 और न्यूनतम मान कितना है 2। तो 17 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा
15। तो पहले 7 अभाज्य संख्याओं का परास कितना हो जाएगा 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 7 8 9 5 6 7 4 8 9 5 9 5 9 इन आंकड़ों का रेंज ज्ञात करें। तो रेंज परिसर या परास एक ही चीज होता है। तो रेंज बराबर क्या होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक कितना है 9 और सबसे छोटा अंक कितना है 4। तो उच्चतम मान कितना हो गया, आंकड़ों का उच्चतम मान हो गया 9 और आंकड़ों का न्यूनतम मान कितना हो गया 4। तो रेंज परिसर या परास बराबर होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो 9 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर रेंज कितना हो गया 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रसरण होता क्या है। तो सांख्यिकी के संदर्भ में प्रसरण वह माप है जो दर्शाती है कि दिए गए आंकड़े कितने बिखरे हुए हैं। यानी कि प्रसरण यह बताता है कि जो आंकड़ा दिया हुआ कितना बिखरा हुआ है, यानी कि कितना फैला हुआ है। यदि सभी आंकड़े समान हो तो प्रसरण शून्य होता है। जो भी आंकड़ा दिया हुआ है यदि सभी समान हो तो प्रसरण कितना होगा शून्य। तो इसके लिए हम लोग 2 फॉर्मूला याद रखेंगे। एक प्रसरण के लिए प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर और दूसरा मानक विचलन बराबर मोड रूट अंडर प्रसरण। तो चलिए देखते हैं प्रसरण के कुछ प्रश्नों को। यदि जनसंख्या का मानक विचलन 11 है तो जनसंख्या का प्रसरण क्या होगा। यहाँ पर मानक विचलन दिया हुआ है 11 और प्रसरण पूछा जा रहा है। तो प्रसरण बराबर फॉर्मूला होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो मानक विचलन कितना है 11। तो 11 का स्क्वायर कर देंगे 121। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121। तो यहाँ पर प्रसरण कितना हो जाएगा 121। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वितरण का मानक विचलन 4 है तो प्रसरण क्या होगा। तो यहाँ पर मानक विचलन दिया हुआ है 4 और पूछा जा रहा है प्रसरण। तो प्रसरण बराबर क्या होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर प्रसरण कितना हो गया 16। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक डाटा सेट का प्रसरण 361 है तो मानक विचलन ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्रसरण दिया हुआ है 361 और पूछा जा रहा है मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर होता है मोड रूट अंडर प्रसरण। मोड रूट अंडर प्रसरण कितना है 361 है 361। तो मोड 361 का वर्गमूल कितना होता है 19। तो प्लस माइनस 19। 361 का वर्गमूल कितना होगा प्लस माइनस 19। तो यहाँ से मोड यदि हटाएंगे तो मोड हटाने पर पॉजिटिव वाला वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़ों का प्रसरण ज्ञात करें। तो यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, इसका प्रसरण निकालना है। तो जब भी प्रसरण निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों का योग 57 जोड़ 64 जोड़ 43 जोड़ 67 जोड़ 49 जोड़ 59 जोड़ 44 जोड़ 47 जोड़ 61 जोड़ 59 सबको जोड़ करके और भाग किससे दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से। तो चलिए सबको जोड़ लेते हैं। 9 और 1 10 10 7 17 17 और 4 21 21 9 30
30 और 9 39, 39 और 7 46, 46 और 30 49, 49 और 4 53, 53 और 7 60, 60 के 0 हाथ में 6, तो 6 और 5 11, 11 6 17, 17 और 4 21, 21 और 6 27, 4 31, 31 और 5 36, 36 और 4 40, 4 44, 44 और 6 50, 5 55, 550/10 यानी कि 55। 550 में 10 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 55। तो जब भी प्रसरण निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे प्रसरण। तो प्रसरण निकालने के लिए अब क्या करेंगे, माध्य और जो आंकड़ा दिया हुआ है दोनों के अंतर का स्क्वायर करेंगे। 55 और 57 में कितना का अंतर है, 2 का, तो 2 का स्क्वायर जोड़ 55 और 64 में कितना का अंतर है, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, तो 55 और 64 में 9 का अंतर है, तो 9 का स्क्वायर जोड़ 55 और 43 में, 55 और 43 में 12 का अंतर है, 12 का स्क्वायर। फिर 55 और 67 में, 55 और 67 में भी कितना का अंतर है, 12 का। फिर 55 और 49 में अंतर देखेंगे, तो 55 और 49 में कितना का अंतर है, 6 का, तो 6 का स्क्वायर। अब देखते हैं 55 और 59 में कितना का अंतर है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर जोड़ 55 और 44 में, 55 और 44 में 11 का अंतर है, तो 11 का स्क्वायर। 55 और 47 में 8 का अंतर है, तो 8 का स्क्वायर। 55 और 61 में, 55 और 61 में कितना का अंतर है, 6 का अंतर है, तो 6 का स्क्वायर। फिर 55 और 59 में कितना का अंतर है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर। अब सब में भाग दे देंगे कितना से, 10 से, क्योंकि यहाँ पर संख्या कितना है 10, तो 10 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर अब सबका स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 121 और 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और फिर 4 का स्क्वायर 16। सबको जोड़ करके भाग दे देंगे किससे, 10 से। तो सबको जोड़ने पर आ जाएगा 662/10। सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 662। तो अब 662 में 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 66.2। तो दिए गए आंकड़े का प्रसरण कितना हो जाएगा, 66.2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 2 4 5 6 8 17 का प्रसरण 23.33 है, तो 4 8 10 12 16 34 का प्रसरण क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 5 6 8 17 का प्रसरण 23.33 और पूछा जा रहा है 4 8 10 12 16 और 34 का प्रसरण। तो यहाँ पर गौर से यदि आंकड़ा को देखा जाए तो आंकड़ा दुगना हो रहा है। 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 5 का दुगना 10, 6 का दुगना 12, 8 का दुगना 16, 7 17 का दुगना 34। तो जितना गुना आंकड़ा हो रहा है प्रसरण भी उतना ही गुना हो जाएगा। तो 23.33 प्रसरण है, इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46.66। तो 4 8 10 12 16 34 का प्रसरण कितना हो जाएगा, 46.66। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर प्रश्न है 10 11 12 9 8 समुच्चय का मानक विचलन है। तो जब भी मानक विचलन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो चलिए सबसे पहले माध्य निकाल लेते हैं, सभी आंकड़ों का योग। तो 10 जोड़ 11 जोड़ 12 जोड़ 9 जोड़ 8 और आंकड़ों की संख्या कितना है, 5। तो 5 से भाग दे देते हैं। 10 और 11 21 और 12 33 9 42 और 8 50। तो 50 में 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 10।
तो जब भी मानक विचलन निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, माध्य, और माध्य निकालने के बाद निकालेंगे मानक विचलन। अब क्या करेंगे, यहां पर निकल गया है माध्य 10, तो माध्य और जो आंकड़ा दिया हुआ है सबका बारी बारी से अंतर निकालेंगे और स्क्वायर करेंगे। तो 10 और 10 में कितना का अंतर है, 0 का, तो 0 का स्क्वायर जोड़ 10 और 11 में 1 का अंतर है तो 1 का स्क्वायर, 10 और 12 में 2 का अंतर है तो 2 का स्क्वायर, 10 और 9 में 1 का अंतर है तो 1 का स्क्वायर, 10 और 8 में 2 का अंतर है तो 2 का स्क्वायर। और इन सभी में भाग दे देंगे 5 से, 1 2 3 4 5 से, और सबके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर जो मान होगा वही क्या होगा, मानक विचलन। तो रूट अंडर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 बटे 5। अब सबको जोड़ लेते हैं, 4 और 1 5, 5 4 9 और 1 10, तो रूट अंडर 10 बटे 5, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा, रूट 2। तो मानक विचलन कितना हो गया, रूट 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 7 10 13 9 का मानक विचलन है, तो यहाँ पर निकालना है मानक विचलन। तो जब भी मानक विचलन निकालना हो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 11 जोड़ 7 जोड़ 10 जोड़ 13 जोड़ 9, अब सब में भाग दे देंगे कितना से, 5 से। तो 11 और 7 18, 10 28, 28 और 13 41 और 9 50, 50 में 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 10। तो माध्य कितना हो गया, 10। अब क्या करेंगे, माध्य और जो आंकड़ा दिया हुआ है सबका अंतर निकाल के स्क्वायर करेंगे। तो 10 और 11 में कितना का अंतर है, 1 का। तो 10 और 11 में 1 का अंतर है तो 1 का स्क्वायर, जोड़ 10 और 7 में 3 का अंतर है तो 3 का स्क्वायर, जोड़ 10 और 10 में 0 का अंतर है तो 0 का स्क्वायर, 10 और 13 में 3 का अंतर है तो 3 का स्क्वायर, 10 और 9 में 1 का अंतर है तो 1 का स्क्वायर। सब में भाग दे देंगे कितना से, आंकड़ों का संख्या है 1 2 3 4 5 से, और सबके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 बटे 5। अब सबको जोड़ लेते हैं, 1 और 9 10, 10 9 19 और 1 20, तो रूट अंडर 20 बटे 5, तो 5 चौका 20 कितना आ जाएगा, रूट अंडर 4। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो मानक विचलन कितना हो गया यहाँ पर, 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं माध्य विचलन। आंकड़े 3 10 10 4 7 10 5 का माध्य विचलन है। तो यहाँ पर मानक विचलन न निकाल के क्या पूछा गया है, माध्य विचलन। तो मानक विचलन निकालना हो या माध्य विचलन निकालना हो, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं माध्य। तो चलिए सबसे पहले माध्य निकालते हैं। माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 3 जोड़ 10 जोड़ 10 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 10 जोड़ 5, और आंकड़ों का संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग दे देंगे। तो 3 और 10 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 10 23 4 27, 27 और 7 34, 10 44 5 49, तो 49 बटे 7, तो कितना आ जाएगा, 7। 49 में 7 से भाग दे देंगे, 7 है 49। अब निकालेंगे माध्य विचलन। तो मानक विचलन में क्या करते थे, माध्य और जो आंकड़ा दिया हुआ था दोनों का अंतर निकाल के स्क्वायर करते थे। यहाँ पर सिर्फ अंतर निकाल लेंगे। 7 और 3 में कितना का अंतर है, 4 का। 7 और 10 में कितना का अंतर है, 3 का। फिर 7 और 10 में कितना का अंतर है, 3 का। 7 और 4 में कितना का अंतर है, 3 का। 7 और 7 में कितना का अंतर है, 0 का। फिर 7 और 10 में कितना का अंतर है, 3 का। 7 और 5 में कितना का अंतर है, 2 का।
बटे 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे देंगे। अब सबको जोड़ लेते हैं, 4 3 7 3 10 3 13, 13 और 3 16, 16 2 18, तो 18/7, 18/7। तो यहाँ पर जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका माध्य विचलन कितना हो जाएगा, 18/7। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। आंकड़ों 2 9 9 3 6 9 4 का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है। यहाँ पर भी क्या पूछा गया है, माध्य विचलन। तो जब भी मानक विचलन या माध्य विचलन निकालना हो सबसे पहले क्या निकालते हैं, माध्य। तो माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 2 जोड़ 9 जोड़ 9 जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 4, भाग दे देंगे कितना से, 1 2 3 4 5 6 7 से। अब चलिए सबको जोड़ लेते हैं, 2 और 9 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23, 6 29, 29 और 9 38, 38 और 4 42, तो 42/7, तो 7 6 का 42, माध्य कितना आ गया, 6। अब निकालेंगे माध्य विचलन। तो अब क्या करेंगे, माध्य और जो आंकड़ा दिया हुआ है सबका अंतर निकाल के जोड़ लेंगे। 6 और 2 में कितना का अंतर है, 4 का। फिर 6 और 9 में कितना का अंतर है, 3 का। फिर 6 और 9 में कितना का अंतर है, 3 का। 6 और 3 में कितना का अंतर है, 3 का। 6 और 6 में कितना का अंतर है, 0 का। 6 और 9 में कितना का अंतर है, 3 का। 6 और 4 में कितना का अंतर है, 2 का। अब बटे 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 3 7 3 10 3 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18/7। तो यहाँ 18/7 कहीं ऑप्शन में नहीं है, डिसिमल में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 में 7 से भाग दे देंगे। तो 18 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 4, दशमलव दे करके 1 0 देंगे, 7 बचे 35, फिर 5 और 0 7 49, तो कितना रहा, 2.57। तो माध्य विचलन कितना हो जाएगा, 2.57। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं विचरण गुणांक। एक बंटन का माध्य 24 है और मानक विचलन 6 है। विचरण गुणांक का मान क्या है, तो यहाँ पर माध्य दिया हुआ है, मानक विचलन दिया हुआ है और पूछा जा रहा है विचरण गुणांक। तो हम लोग विचरण गुणांक के लिए फॉर्मूला याद रखेंगे। विचरण गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है मानक विचलन गुने 100 बटा माध्य, इतना प्रतिशत होता है। या एक और फॉर्मूला याद रखेंगे, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है माध्य 24 और मानक विचलन 6। तो माध्य और मानक विचलन दिया हुआ है, निकालना है विचरण गुणांक। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिए क्या है विचरण गुणांक का, मानक विचलन गुने 100। तो प्रश्न में मानक विचलन कितना है, 6, 6 गुने 100। अब बटा माध्य, तो माध्य कितना है 24, 6 चौका 24, 4 बार में कट गया और 25 चौका 100। तो विचरण गुणांक कितना हो जाएगा, 25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंटन का माध्य 14 है और मानक विचलन 5 है, विचरण गुणांक ज्ञात करें। तो यहाँ भी प्रश्न में माध्य और मानक विचलन दिया गया है, पूछा जा रहा है विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन गुने 100। तो मानक विचलन कितना है, 5, 5 गुने 100 अब बटे माध्य। तो माध्य कितना है 14। अब 2 से काट देंगे, 7 दूना 14 और 50 दूना 100।
तो 50 में 5 से गुना करेंगे 250, 250/7। तो अब क्या करेंगे, 250 में 7 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 35.7%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि जनसंख्या का मानक विचलन 10 है तो इसका विचरण गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पर मानक विचलन दिया गया है और पूछा जा रहा है विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मानक विचलन कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 100। तो मानक विचलन कितना हो गया 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।